स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और उसका यूज़ कैसे करना रहता है। इसके बाद हम सेकेंड ऑपरेटर्स में जा रहे थे, जैसे हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये दोनों ऑपरेटर्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बिना यूज़ नहीं कर सकते। इस कारण आज हम सबसे पहले सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। Conditional statement, they are three keywords in Python that are used to write conditional statement. Conditional statement. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। There are three keywords. पहला keywords if, second elif and third else. In Python that are used to write conditional statement. ये तीनों को कीवर्ड का ही यूज करके हम क्या लिखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे इफ, इट इज यूज टू चेक वन कंडीशन। इफ का यूज किस लिए करते हैं, किसी एक कंडीशन को चेक करने के लिए। इलिफ, इट इज यूज टू चेक मोर देन वन कंडीशन। इलिफ क्या करता है, बहुत सारे कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को चेक करता है। एल्स क्या करता है, इट इज यूज टू राइट द लास्ट स्टेटमेंट। जैसे हमने कंडीशन चेक कर लिया, अब मान लो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो उसके बदले में कौन से स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एल्स कीवर्ड। चलिए इसका सिंटेक्स में चलते हैं। If statements in Python. An if statement is used to make decision in a Python program. It consists of a piece of code that is executed only when the specified condition is true. जो if स्टेटमेंट है उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और कोई स्टेटमेंट, ये इसका सिंटेक्स है, ये if, उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट। तो इफ क्या करता है, ये कंडीशन जब ट्रू होगा, सही होगा, तभी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यह है इफ कंडीशन, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये फ्लो चार्ट है, इस पर ध्यान ना दें, या आप चाहो तो इसमें भी अच्छे से समझ सकते हो इफ कैसे काम करता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा और उस कंडीशन में आएगा। कंडीशन अगर क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा इफ स्टेटमेंट है। चलो इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ, फाइल में जाके न्यू, इफ इफ 5 = 4, यदि 5 4 के बराबर है, देन लास्ट में कोलन लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दूंगा, जिसमें प्रिंट देता हूँ ट्रू। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हुआ क्या, नहीं है, 5 4 के बराबर नहीं है, तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा। मैं इसको सेव करके दिखा देता हूँ, स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। मैं सेव करता हूँ, ये हमारा इफ है, इफ करके मैं सेव करता हूँ, इसको रन करूँगा। देखो कुछ प्रिंट हुआ क्या, नहीं। कुछ आउटपुट आया, नहीं आया, क्योंकि हमारा कंडीशन फॉल्स है। अगर हम उस प्रोग्राम में वापस से जाएं, अगर हम इस प्रोग्राम में वापस से जाएं, अब देखो, अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5 5 = 5, 5 5 के बराबर है क्या, इफ मतलब यदि होता है, यदि 5 5 के बराबर है तो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। तो कंडीशन तो हमारा ट्रू है, तो इसको रन करता हूँ। अब क्या प्रिंट किया, ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू रहेगा तभी बस स्टेटमेंट क्या होगा, रन होगा। सेकंड, इसी में बताता हूँ एल्स कीवर्ड का। मान लो
हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। हमारा कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यहाँ पे देखो, अब मैं इसको 4 कर रहा हूँ। देखो कंडीशन क्या कह रहा है, यदि 5 4 के बराबर है तो कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो नीचे में आएगा और स्टेटमेंट क्या प्रिंट कर देगा? ट्रू। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स में आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा? फॉल्स। तो मैं इसको सेव करता हूँ, फिर रन करता हूँ। क्या आया? फॉल्स। हम इसको यूज़र इनपुट के द्वारा भी कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। हम 2 नंबर कर लेते हैं। a इज इक्वल टू इंट एंटर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू b इज इक्वल टू इंट इनपुट सेकंड नंबर। चलो सेकंड नंबर बस लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, हम दोनों नंबर को चेक करेंगे, ए को चेक करेंगे और बी को। यदि दोनों बराबर हुए तो कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू होने पर प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट में लिख देता हूँ, बोथ नंबर्स आर इक्वल। बोथ नंबर्स आर इक्वल। दोनों नंबर क्या होगा? सेम है, बराबर है। और यदि दोनों बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने पर कहाँ जाएगा? एल्स में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर्स आर नॉट इक्वल। मैं इसको सेव करता हूँ, अब इसको रन करता हूँ। देखो मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 12, अब यहाँ पे कर रहा हूँ 13। बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, 23 हो गया। मैं फिर से उस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ? कंडीशन फॉल्स हुआ, इस कारण बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल प्रिंट हुआ। मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। अब मैं देता हूँ दोनों इक्वल नंबर 11 11। क्या आया आउटपुट? बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये एल्स कीवर्ड का यूज़ है। एल्स कीवर्ड का यूज़ समझ में आ गया? जब कंडीशन फॉल्स हो तब कहाँ जाता है? एल्स में जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो अच्छा सा एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है? 30 और बी की वैल्यू 105। इफ यदि ए बी से छोटा है तो ए 30 है और बी 105, तो ए तो छोटा है ऑलरेडी बी से, तो कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हुआ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30, यहाँ पे लिख देता हूँ 105। अब देखो 30 लेस देन मीन्स छोटा, 30 छोटा है 105 से, तो कंडीशन क्या है हमारा? ट्रू। ट्रू होने पर कहाँ पे आएगा? प्रिंट पे आएगा। और प्रिंट क्या कर देगा? ए इज स्मॉलर देन बी। ये इफ का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। उसके बाद एल्स इफ में आते हैं। एल्स इफ मैंने अभी बताया, इफ एल्स वही एल्स इफ होता है। तो ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हुआ? इफ। मैंने सेकंड उसी में क्या बताया? इफ एल्स। वही उसी को कहते हैं एल्स इफ। यहाँ पे देखना एल्स इफ होता क्या है।
इफ क्या करेगा, ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, क्या हुआ, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में। अब ये भी कंडीशन क्या हो गया, मान लो फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स, तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में। और ये वाला स्टेटमेंट क्या कर देगा, हमारा प्रिंट कर देगा। समझ में आया, प्रिंट कर देगा। फिर से बता रहा हूं मैं, देखो सबसे पहले इफ क्या करेगा, पहले कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन क्या निकला, ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू निकला तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। लेकिन यदि ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट वाले कंडीशन पे चला जाएगा। अब इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, क्या हुआ, ट्रू हुआ, तो वो नीचे वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा और किसको प्रिंट कर देगा, ये वाले स्टेटमेंट को। समझ में आया, ये हमारा एल्स इफ है। यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। टू चेक मोर देन वन कंडीशन वी कैन यूज एन एल्स इफ स्टेटमेंट। मैंने वहाँ पे बताया था, इफ वन कंडीशन को चेक करने के लिए होता है, इफ मोर देन वन कंडीशन को चेक करने के लिए होता है, और एल्स लास्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ एल्स मैंने बता दिया था, यदि ये वाला कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं है, तब वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, देखो अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन क्या नहीं है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा। और ये ट्रू है तो स्टेटमेंट वन में आके प्रिंट कर देगा। समझ में आया, ठीक। ये तो हमने पढ़ लिया है। चलो मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल देता हूँ। आइडियली ओपन करता हूँ मैं, जो हमारा प्रोग्राम बना था ईफ वाला, यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ राइट क्लिक करके, ओपन विथ नोटपैड। नोटपैड में ना ओपन करके इसको तो डायरेक्ट रन हो जाएगा। मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, न्यू लेके न्यू फाइल लेता हूँ, यह एक और तरीका है। ये ओपन हो गया हमारा। तो देखो हमने दो नंबर क्या किए हैं, इनपुट लिए हैं, एक वेरिएबल ए में जा रहा है, दूसरा वेरिएबल बी में। अब कंडीशन क्या चेक करेगा, क्या दोनों बराबर हैं। यदि बराबर है तो क्या प्रिंट कर देगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल। लेकिन यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स हो गया, लेकिन ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो कहाँ चला जाएगा, वो एल्स में चला जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट वाले कंडीशन पे, और क्या प्रिंट कर देगा, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन ये वाला कंडीशन यदि ट्रू हुआ, यदि क्या हुआ, ट्रू हुआ, ट्रू हुआ, तो कहाँ प्रिंट कर देगा, नीचे वाले को, बोथ नंबर्स आर इक्वल को प्रिंट कर देगा। समझ में आया। अब इसी में मैं आपको बता रहा हूँ एल्स इफ, इफ करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, इफ। इसमें भी हमें कंडीशन देना पड़ेगा। यदि ए बड़ा है बी से, प्रिंट क्या कर देते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन बी भी लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर।
नंबर। एक और एलिफ लगा लेते हैं। आप चाहो तो जितना बार भी लगा सकते हो। ए लेस देन बी, यदि ए बी से छोटा है तो क्या प्रिंट करेगा? फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकंड नंबर। ठीक है, समझ में आया? मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद रन करूँगा, फिर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा। देखो, हमने कोई नंबर इनपुट कर लिया, मान लो 10 और 7। तो देखो, ये 10 है और ये 7 दोनों बराबर है क्या? नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स हुआ। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है? 10 है और b इज इक्वल टू 7 है। तो 10 तो 7 के बराबर नहीं हो सकता, इस कारण ये कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स हो गया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एलिफ में जाएंगे। क्या a b से बड़ा है? 10 7 से बड़ा है क्या? नहीं है। तो ये भी कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो वो नेक्स्ट में जाएगा। अब यहाँ पे a लेस देन b, क्या? नहीं, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, a की वैल्यू क्या है? 10 और b की वैल्यू 7। तो a क्या है? बड़ा है। a क्या है? बड़ा है 7 से। तो प्रिंट क्या कर देगा? ये कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। तो प्रिंट क्या करेगा? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। लेकिन मान लो ये कंडीशन फॉल्स होता तो यहाँ पे नीचे आता, और ये भी कंडीशन फॉल्स होता तो नीचे वाले में आके क्या कर देता? प्रिंट बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। चलो इसको रन करते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, उसके बाद रन। मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ 10, फिर सेकंड 7। देखो आ गया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। मैं फिर से उस प्रोग्राम में जाके रन करता हूँ। अभी करता हूँ 10, सेकंड को भी 10। आ गया, बोथ नंबर्स आर इक्वल। मैं फिर से उसको रन करता हूँ। अब इस बारी प्रिंट छोटा वाला करते हैं, फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन। तो इसको 2 कर देता हूँ फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को 4। क्या है? फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकंड नंबर। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। और यदि आपको कुछ डाउट हो या कहीं भी मिस्टेक हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।